श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान् मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते मुगते चंद्रे जलनादि यथाम्बसा। When there is no knowledge, information about something, there is no problem. When there is complete knowledge or information about something, there is no problem. Problem क्या है? हिंदी में बोलना है। हद तेरी के तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण अज्ञान, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिख के रखा करो, हिंदी में बोलो। तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण अज्ञान यदि हो तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जब अधूरा ज्ञान होता है तो समस्या प्रारंभ हो जाती है। तो अज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता, मालूम ही नहीं तो समस्या ही नहीं। पूर्ण प्रकार से मालूम है तो भी समस्या नहीं। लेकिन जब ज्ञान में अपूर्णता होती है तब समस्या शुरू हो जाती है। तो क्या है ज्ञान की अपूर्णता? मन में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं और इन सभी अनुभूतियों को हमको यदि क्लासिफाई करना होगा तो वे द्वंद्वात्मक होते हैं। कोई भी अनुभव यूनिक नहीं होता। सुख दुख, लाभ हानि, अपना पराया, समझ में आया समझ में नहीं आया, अच्छा है बुरा है। हर एक अनुभूति दो प्रकार से होती है। अब जैसे हम शब्दों का भी श्रवण करते हैं और शब्द के अभाव को भी जानते हैं, तो शब्द का ज्ञान होता है श्रवणेंद्रिय से, और हमारे श्रवणेंद्रिय कान शब्द के अभाव को ग्रहण नहीं कर सकते। वो केवल शब्द को ही ग्रहण करेंगे। लेकिन हमारे पास दोनों ज्ञान होता है। शब्दों को भी सुनते हैं और दो शब्दों के बीच में जो शब्द का अभाव माने शांति है उसको भी जानते हैं। अब क्या हो गया? इस मन के होना न होना, इस प्रकार के अनुभूतियों के साथ यदि हम तादात्म्य कर ले तो वहाँ से संसार शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ देखो, ये अपने यहाँ भारतीय रेलवे का संगीत चलता है। अब इस संगीत के द्वारा यदि हम प्रभावित हुए तो हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता। देखो, और एकदम शांति है, ऐसी ही शांति होनी चाहिए। तो हमने इस शांति को लेकर भी
यदि दुराग्रह किया तो हमको कोई बचा नहीं सकता। अब ये कहाँ हो रहा है? ये सब मन में हो रहा है। अब यहाँ बताते हैं कि मन में जो जो अनुभूतियाँ आती है उसके साथ तादात्म्य करना या नहीं करना, ये हमको चॉइस दिया है भगवान ने। यू चूज। देखो, माने सुख आया तो सुखी हो या न हो, ये चॉइस है। दुख आया, दुखी हो या न हो, ये चॉइस है। देखो, आप जैसे यहाँ आके बैठते हो, सुनो या नहीं सुनो आपका चॉइस है। काम की बातें सुनो ताकि घर जाके दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन अपने जो काम की बात है वो हम भूल जाते हैं। देखो, इसीलिए ये जो हमारा स्वभाव बन गया है, इस स्वभाव को हमको बदलना है। तो अज्ञानात् मानसोपादेः कर्तृत्वादीनि आत्मनि कल्पन्ते। फिर हम कल्पना ही करते हैं। दुख आया तो सी आई एम सो अनफॉर्चुनेट, देखो सबको कितना अच्छा होता है, मुझे क्यों दुख आता है। तो ये केवल कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। सपने में सुख दुख के कारण सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व केवल स्वप्न समय में ही रहता है। जैसे सपना टूट गया तो सपना, उसके सुख दुख की अनुभूतियाँ और उसको लेकर के सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व, ये सब के सब कहाँ चले गए। बहुत बड़ी साधना आपको समझनी है सिंपल शब्दों में। तो जिस प्रकार से सपना को हम स्वप्न देखते समय ये वास्तविक है, सत्य है, ऐसा देखते हैं, उसी प्रकार से यह जो जागृत अवस्था जो है ये भी जागृत स्वप्न है। इसको हम कितना सॉलिड लेते हैं। देखो, और जब सो गए तो ये जागृत अवस्था, यहाँ का सुखी दुखी व्यक्तित्व और सुखी दुखी सुख दुख की अनुभूतियाँ कहाँ गई। देखो, अब इसको और सूक्ष्मता से समझना है। कल्पन्ते अम्बुकते चंद्रे चलनादि यथाम्बसा। तो पानी हिल रहा हो, उसमें चंद्र का प्रतिबिंब हो, तो हम देखेंगे पानी हिल रहा तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ देखता है, प्रतिबिंब हिल रहा। लेकिन थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करें। कोई वस्तु हो तब ना, प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है क्या? जैसे पानी में मछली है तो उसको हम फिश आउट कर सकते हैं, वैसे ही पानी में चंद्र का जो प्रतिबिंब है वो यदि होता तो हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन होता ही नहीं ना। तो क्या हुआ? दिख रहा है लेकिन नहीं है। यही ये दुनिया को समझना है। देखो, और ये समझने के लिए करना कुछ नहीं है। देखो, ये करने का रोग जो है ना, इससे अपने आप को बचाओ। देखो, वो पुस्तक में रह जाएगा लिखा हुआ, ये YouTube पर है, उस समय नोट्स बनाना और फिर दूसरे को सिखाना। अभी सुन लो, ये सबकी यही समस्या है, आपकी नहीं है। दूसरों को बताना चाहते हैं, अपना तो सत्यानाश कर लिया और दूसरे को सिखाएंगे। तो जब हम देहात्म भाव से रहते हैं तभी ये जगत सत्य है। जब देहात्म भाव नहीं है तो जगत कहाँ गया, हम कहाँ गए। तीसरी बात, क्या हमने कभी अपना अभाव अनुभव किया है? जागृत चली गई तो क्या हमारा अभाव हुआ? स्वप्न चला गया, क्या हमारा अभाव हुआ?
सुषुप्ति आई तो सुषुप्ति में क्या हमारा अभाव होता है? माने जैसे पानी के उपाधि में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा तो दिखता है कि वो हिल रहा है, लेकिन नहीं हिलता। इसी प्रकार से देखो, देहात्म भाव होने के बाद भी आदमी का पत्नी नाम के पानी में प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब को कहते हैं पति। तो ये जो पति है, पत्नी गुस्से वाली है, पत्नी परेशान करती है, तो ये प्रतिबिंब को कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो क्या साधना करनी पड़ेगी आदमी को? टेक हर लाइटली, दैट्स इट। जितना आप दुनिया को हल्के पुल्के लोगे, उतने आपने ये आत्मबोध समझ लिया है। इतना सीरियस होकर के जीना यह अध्यात्म नहीं है। कल्पन्ते अम्बुगते चंद्रे चलनादि यथाम्बसा। तो हमको केवल कल्पना होती है कि हम सुखी है, हम दुखी है, हम लकी है, हम अनलकी है। इससे अपने आप को बचाओ, तब जा कर के सब अनुभव हो गए। लेकिन किसी भी अनुभव के द्वारा प्रभावित होना है या नहीं होना है, ये चॉइस हमको भगवान ने दिया है। देखो, जैसे आप यहाँ बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, आपको चॉइस है सुनो कि ना सुनो। देखो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लेकिन सब लोग कहेंगे यहाँ सो रहा है, तो क्या करें? सुनने का नाटक करो। तो सुनते हुए भी आप सुन नहीं रहे हो, यू आर रियलाइज्ड। देखो, इसीलिए कल्पन्ते, कल्पना मात्र है कि हम सुखी है, हम दुखी है, हम लकी है, हम अनलकी है। देखो, और ये कल्पना को हम जब सत्य मानने लग जाते हैं, तब संसार शुरू होता है। कल्पना को कल्पना के रूप में स्वीकार करो, तो दुनिया में रहते हुए ही आपने अपने आप को पहचान लिया है। 22वां श्लोक, राग इच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते, सुषुप्तो नास्ति तन्नाशे, तस्मात् बुद्धिस्तु नात्मनः। तो जो हमारे मन या बुद्धि में राग द्वेष सुख दुख इत्यादि ये कब होते हैं? बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। जागृत अवस्था में जब हमारी बुद्धि देह के साथ तादात्म्य करती है और अच्छे बुरे अनुभव आते हैं, तो उस समय ये केवल जागृत अवस्था में ही हमको सुख दुख होता है। सुषुप्तो तन्नास्ति। सुषुप्ति में हम सुखी दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि सुषुप्ति में जिसके साथ, जिसके माध्यम से सुख दुख हो रहा था, वो बुद्धि शांत हो गई। देखो, तो बुद्धि शांत हो गई, सुख दुख गायब। लेकिन हम जो कहते हो है ना, इसीलिए तस्मात् सुषुप्तो नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। इसीलिए सुख दुख जो है ये केवल अपने मन की कल्पना है। हम ही कल्पना कर लेते हैं, आई एम लकी, आई एम अनलकी। करते रहो, हु कैन स्टॉप यू? देखो महाराज, अच्छा हमको कल्पना करने का रोग हो गया है, तो पॉजिटिव कल्पना क्यों ना करें? देखो, धीरे धीरे हम ये सिद्धांत पहले अपने हृदय में दृढ़ता से ग्रहण कर लें। इसको हमने कई बार बताया, फिर बता रहे हैं। जिस अनुभव में अनुभवकर्ता पैदा होता है वो संसारी है। जिस अनुभव में अनुभवकर्ता पैदा नहीं होता वो परमात्मा है। देखो,
यदि आपने सत्संग सुनते समय सत्संग के बाद ये कहा आहा बड़ा मजा आया, खूब समझ में आया संसारी, देखो ये भोग की वस्तु नहीं है, ये योग की है। तो सुषुप्तौ तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः, इसीलिए सुख दुख इत्यादि आत्मा के नहीं होते। सुखी दुखी होने वाला पति है, आदमी नहीं होता। ये उदाहरण मैं 1000 बार इसलिए देता हूँ, एक आध तो पति सुखी बन जाए मेरे कारण। देखो कारण क्या है, आदमी होता है, पति बनता है। तो जो बनावटी होगा वो ओरिजिनल कैसा रहेगा? ओरिजिनल क्या है? हैप्पी, फ्री, रियलिटी, फ्री और नो प्रॉब्लम। अब पति बन गए तो ऑल प्रॉब्लम्स आर कम। तो क्या करना है? कर्नाटक, जो जो हमको अपने रोल प्ले करने हैं वो रोल प्ले करो, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो केवल मन में हो रहा है। देह को कुछ नहीं होता और आत्मा को कुछ नहीं होता। देखो जो कुछ हो रहा है मन को हो रहा है, और इसी मन को लेकर के हम बहुत उदासीन रहते हैं। हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, घर का, कपड़ों का, शरीर का, स्वास्थ्य का। ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रह के क्या करोगे? फिर योगा करेंगे। योगा करोगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य रहेगा, आयु लंबी होगी। स्वस्थ और लंबी आयु से क्या करोगे? फिर योगा करोगे। अरे यार देखो, जहाँ देहात्म भाव की दृढ़ता है वहाँ स्वास्थ्य, जगत, राजनीति इसी का विषय चलता है। देखो इसीलिए एक दो चीज़ें बड़ी सिंपल होती है कि स्वास्थ्य, पॉलिटिक्स, इसको लेकर के समय बर्बाद न करें। तो हम कौन है फिर? तो दो बातें बताई। एक तो मन में जो सुख दुख आते हैं वो मन के होते, हमारे नहीं होते। फिर बुद्धि में इन सुख दुखों को बुद्धि ग्रहण करती है, इवैल्यूएट करती है, और वहाँ मैं पैदा होता है। और ये जो मैं है ये सुखी दुखी होता है। तो ना तो परमात्मा सुखी दुखी होता है, ना तो इंद्रिय सुखी दुखी होते हैं, ना तो मन सुखी दुखी होता है। देखो इंद्रियों से रूप रंगों को देखो, इंद्रिय सुखी दुखी नहीं होते। मन में सुख दुख आता है, मन सुखी दुखी नहीं होता। सुखी दुखी कौन होता है? जो इसके साथ तादात्म्य करता है। तादात्म्य करने वाला कौन है? ये जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश उस कोने तक नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? ऐसे जगह एक दर्पण को रखेंगे कि जहाँ सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, और फिर वहाँ से हम उस कोने को देखेंगे। तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने के लिए पत्थर नहीं, दर्पण चाहिए। इसी प्रकार से चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के लिए दर्पण माने बुद्धि। तो जब इस बुद्धि में बुद्धि ने विषय को ग्रहण किया तो वहाँ वृत्ति निर्माण हो गई। वृत्ति निर्माण होने के पश्चात उस वृत्ति में चैतन्य का प्रकाश पड़ा। तो पहले तो ये वृत्ति जड़ थी, अब चैतन्य के प्रकाश के कारण वो मानो सचेत हो गई है। और ये जो सचेत वृत्ति है उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों का निर्माण हो जाता है। अब इसमें समझना क्या है? ज्ञेय वस्तु,
का ज्ञान हुआ, किसको? मैं को। अब ये मैं का चॉइस है, दुखों को लेकर के दुखी होना है या नहीं होना है। ये कैसे हो सकता है? विवेक के द्वारा। विवेक क्या है? अपने छोटे दायरे से हटो और देखो इस दुनिया में कोई ऐसा है क्या कि जिसके दिल में सुख दुख नहीं आए? सबको आते हैं, अपने भी आ गए, माने हम अभी जिंदा है। देखो महाराज, जैसे जैसे ये विवेक की प्रक्रिया बढ़ती जाती है तो उतनी मात्रा में हम सुखी दुखी होना कम होते हैं। सुखी दुखी होने वाले अविवेकी होते हैं। देखो, प्रकाशः अर्कस्य तो यस्य शैत्यम अग्नेर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्दः नित्य निर्मलतात्मनः। 5 उदाहरण दिए हैं। जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है? स्वभाव माने स्वरूप क्या है? प्रकाश। तो यस्य शैत्य, पानी ठंडा है, अग्नि उष्णता। उसी प्रकार से आत्मनः स्वभावः, हमारा स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद नित्य निर्मलता। देखो, आप पता नहीं आध्यात्मिक प्रैक्टिस में आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। कोई वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए, उदाहरण के लिए, तो एंजॉय, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए उस वस्तु को खाना बंद कर दो। उपलब्ध है, आपको खाने की क्षमता है, स्वातंत्र है, आप मत खाओ। नहीं, लेकिन वो खराब हो जाएगी ना, इसलिए मैं खा रहा हूँ। हाँ, गुलामी है। करो ट्राई, कुछ दिनों के बाद आपको एक सिद्धांत मिलेगा। मनुष्य का मन किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसके प्रति हमेशा उतना ही आकर्षित नहीं रहता जितना पहले बार था। इसको समझ लेना है। इसको हम नहीं समझते, इसीलिए हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद नित्य निर्मल। 3 बातें बताई हैं। नित्य, हमको अपना कभी अभाव नहीं होता। बचपन आया गया, जवानी आई गई, हम ना आए ना गए, हम हमेशा जैसे के तैसे ही है। देखो, लेकिन बचपन के देह का बड़ा अभिमान, जवानी में जवानी का अभिमान, बुढ़ापे में बुढ़ापे का अभिमान। देखो, तो ये जो हमारा तादात्म्य करने का जो अभ्यास हो गया है ना, इसको अंडू करना, यही अध्यात्म है। एक उदाहरण बताते हैं आपको। बहुत पुरानी बात, जब हमको पहले बाल बाबा जी बनाया था, सब घोट घाट करके पहले कपड़े उतार दिए और विचित्र कपड़े पहना दिए। फिर हमको कहीं जाना था, हम चल पड़े पैदल। तो दूर से कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, बाबा जी रुक जाओ, बाबा जी रुक जाओ। तो हम तो चले जा रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, किसी को बुला रहे होंगे। वो दौड़ भाग के आए, रोका मुझे, आप क्यों नहीं रुक रहे? तो मैंने कहा, तुमने तो बाबा जी को बुलाया। तो हाँ, बाबा जी नहीं है क्या? वहाँ तो और कोई है नहीं। अरे यार, मैं तो बाबा जी बन गया। देखो, धीरे 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 पहला जो अपना व्यक्तित्व था वो व्यक्ति भूल जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना माने परमात्मा का स्मरण करना नहीं, दुनिया को भूल जाना, ये आध्यात्मिक साधना है। परमात्मा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी का और मन का विषय नहीं है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे और क्या सोचोगे?
तो परमात्मा के बारे में बोलना और परमात्मा के बारे में सोचना माने क्या? दुनिया के बारे में बोलना बंद करो और दुनिया के बारे में सोचना बंद करो। यू आर वन विद द डिवाइन। हम आपको माला नहीं दे रहे, राम 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 राम। हाँ, तो स्वभाव सच्चिदानंद। तो एक दिन एक क्लिक होगा कि जिसको हमने इतना महत्व दिया था वो महत्व समय के अनुसार धीरे धीरे खत्म हो जाता है, टिकता नहीं। स्वभाव सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का तात्पर्य क्या होगा कि अपना होना सत, अपने होने का भान रहना चित, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब उसको आनंद कहते हैं। देखो, सत जलेबी है, चित रसना है, और जब तक ये अलग है तब तक के दुख है। खत्म करो जल्दी प्रार्थना। नहीं 15वां अध्याय कहना, अरे राम राम राम। शुक्र करो 18वां नहीं बताया। देखो, और जैसे ये 15वां अध्याय हो जाता है, इमीडिएटली जलेबी को उठा करके अपने रसना पर रखी और उसके बाद आंखें मुंह बंद। क्यों? आनंद। तो जब तक के सत्ता और ज्ञान ये एक नहीं होते तब तक के संसार है। सत्ता होना, ज्ञान अपना होना, दुनिया का नहीं। जिस ज्ञान में ज्ञाता प्रकट होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान में ज्ञाता प्रकट नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव प्रकट होता है उसको मन कहते हैं। जिसमें अनात्म भाव प्रकट नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, अभी इस वस्तु का ज्ञान वस्तु को तो नहीं हो रहा है, फिर मुझे हो रहा है। तो कैसे होता है? यह वस्तु है स्टेप नंबर 1। उसको ये हो गई सत्ता, होना सत्ता। इसको मैं जानता हूँ, आत्मभाव। कैसे जानते हैं? मैं ये वस्तु नहीं हूँ, अनात्म भाव। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय ये भेद बना रहता है वो संसार है। और जिस ज्ञान में ज्ञाता जानने वाला और जाना गया ये भेद समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं आत्मबोध। ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। देखो, यदि मैंने इसको देखा, ये वस्तु है, और कैसी है? मैं ये वस्तु हूँ? नहीं। वैसे ही वही हमारा हिसाब अध्यात्म में आता है। जगत के ज्ञान में कैसा है? ये कौन सा जानवर है आपको पता नहीं, ये गधा है। आपने कैसे जाना? मैं जानता हूँ ये गधा है। और कैसे जानते हो? मैं गधा हूँ? नहीं, गधा मैं नहीं हूँ। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद निर्माण होता है वो मानसिक प्रत्यय है। और जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद समाप्त हो गया, माने जानने वाला, जब मैं कहता हूँ आई नो माई सेल्फ, डू आई नो माई सेल्फ दैट आई डोंट नो मी? नो। इसीलिए स्वभाव सच्चिदानंद नित्य, और ये टेम्पररी नहीं है। मन का जो खेल है वो नित्य नहीं है। कभी मन ठीक है तो बढ़िया है, नहीं तो बढ़िया नहीं है। तो यह नित्य है और निर्मल।
इसमें कोई मल नहीं है। कौन से मल है? 3 मल है, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। जिस ज्ञान में द्रव्य अमुक वस्तु और क्रिया मैं जानता हूँ ये वस्तु अच्छी है बुरी है, ये हो गया संसार। जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी डिसॉल्व हो गई है उसको कहते हैं परमात्मा। ये हमारा स्वरूप है। इसको लेकर के क्योंकि अपने होने की अनुभूति में मैं प्रकट नहीं होता, इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए ज्ञानी पुरुष को अभिमान नहीं हो सकता। देखो कितनी महत्व की बात है। मैं ड्राइविंग जानता हूं, मैं पैदा हो गया। मैं खाना बनाना जानता हूं, मैं पैदा हो गया। लेकिन मैं हूं इस अनुभूति में मैं पैदा नहीं होता। जहाँ होना और जानना एक है, इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को मैं ज्ञानी हूँ या मैं अज्ञानी हूँ ये दोनों बातें लागू नहीं होती। देखो जैसे आकाश को ये पूर्व है ये पश्चिम है ये लागू नहीं होती, ये तो हम कहते हैं। इसी प्रकार से हम ज्ञानी पुरुष का देख करके कहते हैं कि ये अच्छे ज्ञानी है घटिया ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये हम दुनिया में जो जीते हैं वहाँ मैं कैसे पैदा होता है इसको समझ लो, तो फिर उस मैं को हम पैदा नहीं होने देंगे। 24वां श्लोक, आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। अब ये 2 चीज़ें इकट्ठे आ गई, फिर मैं पैदा होता है। मैं जानता हूँ ये मैं पैदा होता है। कौन सी 2 चीज़ें हैं? आत्मनः सच्चिद अंश, परमात्मा का आत्मा का सच्चित जो शुद्ध ज्ञान है वो, और बुद्धेः वृत्ति, और जो वस्तु है वो बुद्धि के गर्भ में आ गई है। तो ये गर्भित वृत्ति जड़ है, क्योंकि मन या बुद्धि जड़ है। जैसे क्योंकि ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति को कुछ नहीं समझ में आता, वो जड़ है। तो यह जो मन में विषय को हमने ग्रहण किया है, ये जड़ वृत्ति को सुख दुख नहीं होते हैं। देखो जैसे जब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अपने हाथ को पैर को काट रहे कुछ कर रहे, हमको कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ जड़त्व मात्र है। अब उसके बाद जब एनेस्थीसिया का प्रभाव खत्म हो गया तो उसमें अब मन के या वृत्ति के साथ चैतन्य का प्रकाश को अलाउ कर दिया है। इसीलिए आत्मनः सच्चिदंश, द सच्चित पार्ट ऑफ परमात्मा एंड बुद्धि वृत्ति, ये 2 इकट्ठे आ गए। संयोज्य कैसे? अविवेकेन, गलत धारणा के अनुसार। तो फिर जानामि इति प्रवर्तते, फिर मैं जानता हूँ ये मैं पैदा होता है। देखो ये बहुत महत्व की बात है। किसी भी वस्तु को यदि हमने इसको इसमें रख दिया है तो ना टेबल थकेगा ना ये वस्तु थकेगी। कोई इसको ले जाए तो ना टेबल को दुख होगा ना इसको दुख होगा, दोनों जड़ है। उसी प्रकार से अपनी बुद्धि जिसके गर्भ में विषय है वो भी जड़ है, लेकिन ये जो जड़ बुद्धि है इसमें परमात्मा का प्रकाश पड़ने से वहाँ
मानो चेतना जागृत हो गई। इसको समझने के लिए दो बातें समझनी है। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य प्रकाश और दूसरा है विशेष प्रकाश। देखो, इसमें जो ज्ञानी पुरुष बैठे हैं उनके चेहरे की तरफ देखो आप, तो सामान्य प्रकाश से सबको प्रतिबिंबित किया, सबको प्रकाशित किया है। और ये जो ज्ञानी पुरुष है जिनका डिफॉरेस्टेशन हो गया है, उनमें एक रात में दो दो चांद खिले। एक सामान्य प्रकाश, दूसरा विशेष प्रकाश। देखो, तो सामान्य प्रकाश में विषय वृत्ति दोनों का इकट्ठा होना, ये सामान्य प्रकाश में हो रहा है। और इस बुद्धि वृत्ति में चैतन्य का जो रिफ्लेक्शन पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, उस रिफ्लेक्शन को विशेष प्रकाश कहेंगे। तो सामान्य प्रकाश में आप मुझे देख रहे हैं, विशेष प्रकाश में या तो मेरे सर पर, या तो आँखों पर, या चश्मे पर, जहाँ एक विशेष बिंदु होगा वो जरा स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से ये जो विशेषता है इसको त्याग दे। कैसे त्याग दे? देखो, सुनो, मत बोलो, यही अभ्यास करना है। सो आत्मनः सच्चिदंश बुद्धे वृत्ति इति द्वयम संयोज्य। फिर अविवेकेन, विवेक क्या है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, ये भ्रांति को मिटा देना, उसको कहते हैं विवेक। लेकिन हम उसको मिटाते नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा। देखो, अविवेकेन फिर जानामि इति प्रवर्तते, मैं जानता हूँ, ऐसा कहा जाता है। एक केस चल रही थी, उसमें एक ने कहा कि हाँ मैंने देखा है खून होते हुए। तो कोर्ट में केस चल रही है, तो उसको बुलाया विटनेस को। तुमने देखा? हाँ मैंने देखा। कितने बजे हुआ था खून? रात को 1:22 पर। ओके, उस समय तुम क्या कर रहे थे? उस समय मैं नींद से उठा, जा रहा था बाथरूम में, तो देखा इसने इसको मार दिया। अच्छा, ये जो खून हुआ आपके कमरे में हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, दूसरे के घर में था। घर कहाँ है? कितना दूर है आपके यहाँ से? कोई नहीं, बीच में रास्ता है। कितना रास्ता चौड़ा है? 100 फीट का। तो 100 फीट के उधर में घर था। रात को 1:22 पर खून हुआ और तुम नींद से उठे। उठने के बाद तुमने देखा कितना टाइम है और खून हो रहा है? हाँ मैंने देखा। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ ये 2 दाग क्या है? नहीं नहीं, वो चश्मे के हैं। अच्छा, तो रात को जब आप सोते हो तो चश्मा लगा के सोते हो कि निकाल के सोते हो? ऑफ कोर्स निकाल के सोते हैं। तो रात को जब आप उठे चश्मा नहीं था, इतनी दूर से आपने कैसे देखा? देखो, तो ये जो प्रमाण बताता था ना ये आदमी कि मैंने देखा है, उस प्रमाण की वैलिडिटी चेक करो। देखो, मैं दुखी हूं, कौन दुखी है? जो दुखी है वो है ही नहीं, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? इसको लेकर के हम सिंपल शब्दों में बताते हैं। औपाधिक अभिव्यक्ति उपयोगी होती है, वास्तविक नहीं होती। पति क्या है? पति यह पत्नी के लिए औपाधिक अभिव्यक्ति है, उपयोगी है सामान उठाने के लिए,
थैले ले जाने के लिए, कार में बैठते समय दरवाज़ा खोलने के लिए उपयोगी है, लेकिन वास्तविक नहीं है। और जब झगड़ा होता है, डाइवोर्स करते हैं, तो डाइवोर्स करने के पश्चात कौन मरा? पति मरा क्या? फिर कौन दुखी हो रहा था? जो नहीं था वो दुखी हो रहा है। वही उदाहरण दिया है, जैसे हिलते हुए पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है कि हिल रहा है, लेकिन नहीं हिल रहा क्योंकि है ही नहीं है, प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से जितने रिश्ते नाते हैं ना, इसको कहते हैं व्यावहारिक मय। ये व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन उसी को हम सत्य मान के बैठते हैं और संसार शुरू हो जाता है। ये जानना अत्यंत आवश्यक है। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेः वृत्ति इति द्वयम् संयोज्य अविवेकेन। विवेक के अभाव में हमने अपने आप को कुछ मान लिया है। देखो, और ये विवेक के अभाव में इसको मान मान करके फिर वही सत्य लगने लग जाता है। देखो, जो वही उदाहरण, जब हमको बाबा जी कहा पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब हमको कोई बाबा जी कहता तो आश्चर्य नहीं लगता। इफ समझे से ए मिस्टर यू स्टैंड अप देयर, मैं मिस्टर नहीं हूँ, मैं बाबा जी हूँ। अब बाबा जी इतना अंदर चला गया है कि बाकी सब खत्म हो गया है। इसी प्रकार से ये मैं इतना डीप हो जाता है। देखो, हमारे मेलबर्न में हम एक के घर जाते हैं। उनका नाम वाघ है। ये मराठी लोगों के नाम बड़े विचित्र होते हैं। मोस्ट ऑफ द नेम्स आर एंडिंग इन ए। फड़के, रड़के, कोल्ले, कुतरे, डुकरे, उंदरे, सब प्रकार और एनिमल्स। तो उनका नाम वाघ था, लेकिन वो बहुत ही शांत रहते थे। हमने कहा यार तुम्हारा सरनेम तुम चेंज कर डालो, नाम तो वाघ है लेकिन हो तो एकदम बकरी के जैसे। तो वहाँ जो रहने वाले लोकल थे उन्होंने कहा स्वामी जी इनके पत्नी का नाम वाघ मारे है इसीलिए ऐसे है। देखो महाराज, तो ये दो को इकट्ठा किया। चैतन्य का प्रकाश वृत्ति में रिफ्लेक्ट हुआ और वृत्ति जड़, चैतन्य के प्रकाश से वृत्ति में मानो चेतना आ गई और वहाँ मैं पैदा हुआ। अब वे मैं अपने को सच मानने लगा कि मैं पति मैं पत्नी। फिर झगड़ा हुआ, फिर क्या करेंगे? अब वो वृत्ति में से पत्नी को या पति को निकाल देंगे। अब पति या पत्नी को वृत्ति में से निकाल देने के बाद फिर क्या रहेगा? सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश परमात्मा है, विशेष प्रकाश जीवात्मा है। देखो, आंखों से रूप रंग का दर्शन होना ये परमात्मा है, ये परमात्मा में हो रहा है। रूप रंग का दर्शन होने के बाद कमेंट्री शुरू कर दी, जीवात्मा पैदा हो गया। जिस रूप रंग का दर्शन होता है उसको पहले मन में प्रवेश करना आवश्यक है। जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। देखो, हमको पुस्तक से ज़्यादा अपने अनुभूति से सीखना है, पुस्तकों में कुछ नहीं होता। देखो, एक उदाहरण दिया था हमने, कहीं ऐसे बड़े स्टेज पर लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर में बीच में एक लड़की होगी कोई 8, 7, 9 साल के, ऐसे स्टेप के ऊपर करके चढ़ के आई। तो उसकी मम्मी कहती चुप चुप चुप, बट शी वॉज कूल के मेरे पास आ गई। मैंने देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, अब उसकी मर्जी है। आकर के मुझे कहते स्वामी जी, क्या है?
आपके दाढ़ी में स्पाइडर है। मैंने बोला ये टिश्यू पेपर ले लो और प्रेम से हटाओ, बाल को मत खींचना, वो विग नहीं है, ओरिजिनल है। तो उसने ऐसा किया, चली गई, फेंक दिया। अब सिद्धांत क्या समझना है, हमारे दाढ़ी में स्पाइडर था, हमको मालूम नहीं था ना, हमारे लिए उसकी सत्ता नहीं थी। सुषुप्ति में देह हमारे मन में नहीं होता। ध्यान से सुनो, देह हमारे मन में नहीं होता, लेकिन मन होता है। नहीं तो वो मृत देह हो जाए, मरा हो जाएगा वो। फिर क्या हो गया, एक सामान्य मन है। इस सामान्य मन को चेतना कहो, जीव, न लाइफ। ये जो चेतना में सामान्य मन होता है, उसी के कारण सुषुप्ति अवस्था में हमारे देह के सब व्यापार ठीक से चलते रहते हैं। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, डाइजेशन चलता है, सब कुछ चल रहा है उस मन के कारण। मृतदेह में ये नहीं होता। और फिर जहाँ देह के साथ तादात्म्य हुआ, माने टोटल माइंड हैज अडॉप्टेड वन बॉडी। देखो, टोटल स्पेस हैज अडॉप्टेड दिस मच स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द वॉल्स। उसी प्रकार से जब सामान्य मन एक विशेष देह को ग्रहण करता है, तो उस समय मैं का जन्म हो गया, व्यक्तित्व आ गया। अब और एक स्टेप, ये सबके लिए सामान्य है, इसीलिए बॉडी आइडेंटिफिकेशन इज नॉट स्पेसिफिक, सामान्य है। लेकिन ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद वहाँ जो मैं प्रकट होता है, वहाँ से संसार शुरू होता है। इसीलिए आत्मना सच्चिदंशश्च बुद्धे वृत्ति इति द्वयम संयोज्य अविवेकेन जानामि इति प्रवर्तते। फिर मैं पैदा हो गया और मैं जानता हूँ। अब असल में देखा जाए तो क्या गड़बड़ी है, अगले सूत्र में कहते हैं कि आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। आत्मनः विक्रिया नास्ति। आत्मा हमारा जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, विक्रिया नास्ति। अब अपने अनुभव देखो, बचपन आया गया, हमें कुछ फर्क पड़ा क्या? जवानी आके गई, कुछ फर्क पड़ा? बुढ़ापा भी जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केवल इतना ही करें ना तो बहुत बड़ी साधना होती है। परिवर्तनों से मन को हटा करके विक्षेपित होने से बचाना, यही हमको अपने पास वापस लौट के आना है। और ये करना नहीं, ये होता है, केवल पहचानना है। तो पहले बच्चे का देह, उसको हम नहीं सपोर्ट किया, उसमें अनेक विकार प्रकार आए, वो चला गया, तो हम कुछ कहीं चले गए क्या? हम वही है। फिर टीनेज आया, टीनेज में देह के साथ मानसिक विकार आ गए, फिर वो भी चला गया, हम जो के त्यों। और फिर मिडिल एज आया, उसमें भी अनेक विकार प्रकार आके चले गए, हम जो के त्यों। अब क्या हो रहा है?
इन सबको हमने एक बैंक खोल दिया, ICICI बैंक। फर्स्ट IC आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरी IC आई एम कंफ्यूज, तीसरा I दैट इज व्हाट आई एम। देखो, और ये जब I पैदा हो गया, बस अब वो साधना करना चाहता है। कंफ्यूजन फर्दर कंपाउंडेड। तो समझ लेना है, आत्मनः विक्रिया नास्ति, सब चीज बदल रही है, हमको कुछ नहीं होता। इसको लेकर के अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करना, यही आध्यात्मिक साधना है। बाहर कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते, और जो अपने अनुभूति से सीखता है, उसको सीखने से भगवान भी नहीं रोक सकते। हमको सीखना है। Nobody can teach us and nobody can stop us if we want to learn. एक हमारी अम्मा है, देखो सीखने के प्रभाव में मैं बताता हूँ आपको। अब रिटायर हो गई, तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी ने अपने में जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको मरने नहीं देना चाहिए, तो क्या करे? तो आपने बताया था कि कुछ सीखो। तो क्या सीखे? मैंने आपको पूछा था, आपको याद है या मुझे नहीं याद है। तो बोले आपने मुझे बताया था संस्कृत सीखो। तो मैंने डिटेल्स में संस्कृत सीखा है। अब देखो उनकी संस्कृत सीखने की, और शी इज़ नाउ 85। जब ये हुआ था शी वाज 72। तो उन्होंने संस्कृत इतना विस्तार से सिंसियरली सीखा इंटरनेट पर, देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल। और वो भगवद गीता के हर एक शब्द का व्याकरण बता सकते हैं। और जब उनका सब हो गया, तो छोटा बच्चा जैसा होता है ना, खुश हो गया, स्वामी जी मुझे भगवद गीता के किसी भी शब्द का पूछ लो, मैंने सीख लिया है। कितना खुशी की बात है। और उसके पश्चात दिन वगैरह जाते गए, उनके पति का देहांत हो गया। फिर प्रॉब्लम, अब क्या करें। फिर उन्होंने रामचरितमानस हाथ से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे रोज 1 घंटे 2 घंटे बैठेगी, लिखेगी अच्छी तरह से, ठीक नहीं, नॉट लाइक माई हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल। और उनको उसके लिए लगे 2-1 साल लगे नियम से। जब उनका रामचरित लिखना पूरा हो गया, छोटे बच्चे की जैसे, स्वामी जी पूरा का पूरा मैंने लिख के निकाला अच्छी तरह से। हाउ कैन यू बी फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, रिजेक्टेड इन लाइफ? कीप ऑक्युपाइड। हम ऑक्युपाइड होते, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो लड़का क्या हो रहा, उसकी शादी का क्या हो रहा, तुमने शादी करी, क्या मिला तुमको? दूसरे के जीवन में दखल लेना बंद कर दो, बुढ़ाऊ। देखो हम स्पष्ट एड्रेस कर रहे हैं, जवान लोगों में समस्या नहीं है, दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। बुढ़ाऊ लोग समस्या है, वो खामोखा उनके जीवन में दखल लेते हैं, घरों में तमाशे होते हैं इसके कारण। बिकॉज बी अटेंटिव, बिकॉज दे आर नॉट ऑक्युपाइड। मनुष्यों को इतना बिजी रखना है कि मरने को फुर्सत नहीं मिले। मृत्यु है तो माफ करना, मेरा लेक्चर है। रिलैक्स। और फिर दे सीक अटेंशन। एक मुझे अम्मा ने बताया, स्वामी जी इसके लिए क्या करें कि माय मदर वांट्स कांस्टेंट अटेंशन। ये हो गया, वो हो गया, चलो डॉक्टर के पास जाके आते हैं। मुझे लगता है वो डॉक्टर ठीक नहीं। अब हम लोगों को अपने काम होते हैं, सब संसार चलाना है, लेकिन शी नीड्स 24/7 अटेंशन।
देखो कारण क्या है? नॉट केप्ट बिजी योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड, बिजी। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने में बिजी होते, परेशान नहीं करते, और हम बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको बिजी रख देते हैं। हाँ, ये फ़ोन ले लो, के लो, दिमाग मत खाओ, तो बड़ों को भी फ़ोन दे दो दिमाग मत खाओ। देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन आते, सुनो। तो आत्मनः विक्रिया नास्ति, हम परिवर्तन रहित है, इसको पहचानना है, करना कुछ नहीं। ठीक? आत्मनः विक्रिया नास्ति। अब आगे कहते हैं बुद्धेः बोधो न जात्विति, बुद्धि में ज्ञान नहीं है क्योंकि बुद्धि जड़ है। देखो जैसे दर्पण स्वप्रकाशित नहीं है और सूर्य स्वप्रकाशित है, तो जो सूर्य और दर्पण इनका संयोग होगा तो वहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि वो अवलंबित है, डिपेंडेंट है सूर्य पर और उपाधि पर। दो में से एक उपाधि हटा दो, समझो आपने दर्पण हटा दिया, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो क्या दर्पण के साथ चला जाएगा? नहीं, क्यों? वो है ही नहीं। इसी प्रकार से जब हम डाइवोर्स करते हैं तो डाइवोर्स करने के बाद वो पति जो था वो पत्नी अपने पर्स में लेके चली जाएगी, तुम चले जाओ, पति तो मुझे मिल गया। देखो डाइवोर्स के बाद कोई करता है क्या श्राद्ध कर्म? हम लोग डाइवोर्स हो गए, चलो तुम मेरा पिंडदान करो, मैं तुम्हारा पिंड। कुछ नहीं हुआ है। तो जितने भी दुखी होने वाले व्यक्तित्व है ना, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, दादा मामा चाचा, ये सब के सब, इसकी कोई सत्ता नहीं। फिर क्या करें? कर्नाटक, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। लेकिन सबके साथ रहते समय ध्यान रखना है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर पीस ऑफ माइंड। सर्वश्रेष्ठ वस्तु जगत में कोई है तो अपने मन की शांति। जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। फिर क्या करें? दूसरे को दुखी करो, आप दुखी मत होना। आत्मनः विक्रिया नास्ति बुद्धे बोधो न जात्विति, जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा। और जीव क्या है? ये जो भी जानता है अपूर्ण जानता है, ठीक से नहीं जानता। फिर ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति, और फिर वो समझ नहीं सकता ज्ञाता ज्ञेय, ये भेद भ्रांति है। देखो सूर्य के प्रकाश में पूरी दुनिया दिखती है, दर्पण के प्रकाश में केवल जो वस्तु उसके इसमें आती है वही दिखती है। सूर्य प्रकाश हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सबको जानते हैं। जागृत में केवल जागृत पुरुष, उसमें भी उसके छोटे जगह, उससे हटो और अपने स्वरूप पे वापस आ जाओ। तो ये करने का एक ही उपाय है। देखो अपने अनुभूतियों से सीखो। इसके लिए ये जो हम बता रहे 3-4 बार, मन शांत हो, सचेत हो और जागृत हो। शांत है लेकिन सो नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या आगे, पता नहीं, जब से रियलाइज हो गया ऐसे ही हो रहा है। नहीं, मन शांत है, एकदम सचेत है, वी आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। और जागृत रहे माने कहीं जगत के साथ व्यवहार करते समय हम दोस्त दुश्मन निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। दोस्त दुश्मन निर्माण होते हैं व्हेन वी स्टार्ट रिएक्टिंग
and we collect those reactions in our mind in the form of impressions, संस्कार। तो जगत में सबके साथ रहे, लेकिन मन पर कोई संस्कार मत होने दो, तब जा करके हम इस अध्यात्म में योग्य दिशा में जा रहे हैं। 26वां श्लोक, रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वदेत् नाहं जीव परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत्। रज्जु सर्पवत् आत्मानं जीवं ज्ञात्वा। हम जीव की परिभाषा बताते हैं। जीव क्या है? देखो, हमारा वेदांत शास्त्र जो है ना, जब तक के रस्सी और सांप को नहीं लाओ, वेदांतियों को खुशी नहीं होती। भले ब्रह्मन मत लाओ, कोई बात नहीं। रज्जु सर्प, एक पुणे में एक हमारी अम्मा थी, उसका नाम रज्जू था। तो मैं उसको कहता था, तुम्हारा सांप कहाँ गया? रज्जू। तो रज्जु सर्पवत आत्मानं जीवम ज्ञात्वा। ऐसा थोड़ी कि हमेशा सांप ही दिखता है, नहीं, एक परिस्थिति विशेष में। पहली परिस्थिति क्या है? यदि हमने देखा ही नहीं रस्सी को, तो सांप है ऐसी भ्रांति निर्माण नहीं होगी। आपने देखा रस्सी को, लेकिन ये रस्सी है ये नहीं जाना, पहली गलती। दूसरी गलती, उसको आँखों से देखने के स्थान पर आपने पैरों से देखा, उस पर पैर रखा और रस्सी गोल होने के कारण वो थोड़ी हिल गई और आपको दिख नहीं रहा क्या है, तो फिर आपने कल्पना करी शायद सांप ही होगा, अब मुझे डस लिया, अब मुझे दर्द हो रहा, शुरू हो जाएगा सब। ना तो सांप था ना तो डसा था, कल्पना करने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम चिल्लाएंगे, रोएंगे, फिर हमको बताएंगे देखो देख तो रहते क्या है। किसको देखने जाते हैं हम? रस्सी को नहीं, हम सांप को देखने जाते हैं। और फिर देखने के लिए पहले पैरों से देखा था, अब टॉर्च लेके जाएंगे, आंखों से देखेंगे, और सांप को मारने के लिए डंडा लेके जाएंगे। 3 बातें। और वहाँ हमने योग्य प्रमाणों का उपयोग किया, आंखें रूप रंग को देखने की, और प्रकाश इसलिए टॉर्च, और यदि सांप हो तो मारने के लिए डंडा। पूरी तैयारी के साथ गए, और जब वहाँ जाके देखा योग्य प्रमाणों से, तब देखा वह रस्सी थी। अब ध्यान से सुनना, रस्सी है ये ज्ञान होने के बाद क्या हमारी इंक्वायरी जारी रहेगी? ये तो ठीक है रस्सी है, लेकिन सांप कहाँ गया? देखो, तो जो दुखी हो रहा है, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, दादा दादी, नाना नानी, टॉर्च लेके जाओ, देखो, तब ये पता चलेगा कि जो दुखी हो रहा है वो कहीं नहीं है। इसको और कितना सिंपल समझा, समझ में नहीं आता हमको। एक ही आदमी, वही पुत्र होता है, वही पति होता है, वही पिता होता है, क्या वो 3 बना? दुखी कौन हो रहे हैं? ये 3 जो कहीं नहीं है। और जो नहीं है, उस सांप को आप कैसे मारोगे? देखो, तो जितनी समस्या है ना, ये विवेक के अभाव की समस्या है। देखो, हमको समझदारी होनी चाहिए। बच्चे तो गड़बड़ करेंगे ही, हम बड़े हैं ना, तो हमको समझदारी होनी चाहिए, लेकिन हम बच्चों से भी गए बीते बन जाते हैं। देखो संतो, तो रज्जु सर्व आत्मानम, अपने आप को जीवम ज्ञात्वा, जीव समझ लिया है, फिर भयम वहेत, फिर डर डर के जीते हैं।
स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? भाई मुझे पता नहीं, मुझे कोई अनुभव तो है नहीं मरने के बाद क्या होता है। नहीं, आपको सब पता है, बताइए। जो जिंदा रहेंगे वो खुश होंगे। मरो तो सही, मरने के बाद क्या होता है? यदि आप वेदांत का अध्ययन श्रवण कर रहे हो तो आपके मन से बुढ़ापा और मृत्यु, ये दो भय हमेशा के लिए मिट जाएंगे। यहाँ तक कि अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में नहीं आएगी। मृत्यु की कल्पना आने का कारण हमारा देहात्म भाव इतना तगड़ा है कि उसके सिवा, उसके रेफरेंस के सिवा हम विचार ही नहीं कर सकते। जितना वेदांत का प्रैक्टिस का भाग वो यही है, इतना ही करो कि यदि मैं देह नहीं हूँ तो कैसा अनुभव होगा। शांत बैठे रहो, पुस्तक नहीं, माला नहीं, टीवी नहीं, फ़ोन नहीं, शांत इसी पर खेलते रहो। यदि मैं देह नहीं तो कैसा अनुभव होगा। देखो, क्या मेरे होने के लिए देह की आवश्यकता है? करो चिंतन। स्वप्न में क्या ये देह हमारे साथ होता है? सुषुप्ति में कोई भी नहीं हमारे साथ, लेकिन हम रहते हैं ना। तो हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम हैं? चिंतन करो। देखो, ये चिंतन करने के स्थान पर हम चिंता करते हैं। स्वामी जी पता नहीं आजकल लोग बच्चे क्या करें, उनको वो शादी नहीं करना चाहता है। तुमने शादी करके क्या पाया कि उसको परेशान कर रहे हो? वो समझदार है, उसने देखा शादी का मतलब क्या है, घर में ही देखा, बाहर नहीं जाना पड़ा। देखो, इसीलिए मुझे ये अंग्रेज लोग बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, अंग्रेज़ों में माँ बाप बच्चों को अप टू पर्टिकुलर लिमिट देखभाल करते हैं, बाद में कहते हैं तुम अपना पैसा कमाओ और रहो, इसी घर में रहो, लेकिन महीने के हफ्ते के इतने देने पड़ेंगे। तब व्यक्ति को मेहनत का अर्थ समझ में आता है। और फिर जब वो बूढ़े होते हैं तो अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, किसी भी बूढ़े लोगों को देखो, अंग्रेज़ों को, ये कभी मेरा बेटा मेरे पास नहीं आना चाहिए। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ। 24 घंटे से सर पर रहना यह अध्यात्म नहीं है। तो रज्जु सर्पवद आत्मानम जीवम ज्ञात्वा भयम वहेत नाहम जीवः परात्मेति। फिर यह अभ्यास करें। क्या अभ्यास करें? कि मैं हूँ, कुछ बनो मत, अपना होना मात्र। लेकिन हम होने की जगह पे इतना अभ्यास हो गया है कि मैं दादा, मैं दादी, मैं पिता, मैं पत्नी, मैं सास, मैं बहू, इसके बाहर जा ही नहीं सकते। ये औपाधिक उपाधि के कारण जो निर्माण होता है वो होता नहीं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कोई वस्तु नहीं है। यदि सूर्य का संदर्भ त्याग दो तो कौन सी पूर्व है, कौन सी पश्चिम है? देखो, इसीलिए ना हम जीवः, लेकिन हम है। तो हम क्या है? इस सभी उपाधियों में से प्रकट होते हुए भी किसी भी उपाधि के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। इसको समझ करके जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। देखो, ना हम जीवः परात्मेति। और हमने कई जगह ये देखा है, जो ज़्यादा ही पूजा पोथी करेंगे, मंदिर जाएंगे, वो बड़ी समस्या बन जाते हैं बुढ़ापे में। एक हमारे मित्र, कल परसों उनका देहांत हो गया, जैन थे, सब उनको काका जी कहते थे। हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र, हम उन्हीं के घर रहते थे। बहुत विद्वान और
कोर्ट, हाई कोर्ट के जज थे, सब कुछ था। सभी लोग उनको चाहते थे, छोटे बच्चे, जवान, बड़ी बड़ी केसेस, उनका बिजनेस, बहू, नौकर, एवरीबडी वांटेड हिम। और वो हर एक के साथ पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। बच्चों के साथ वो जो कार्टून होते हैं उनको सब नाम दे, इसका नाम ये है ना, उसका वो है ना, इसने ये किया। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, क्योंकि मैं नहीं था। कैसे मैं नहीं था? हमको सबको नाटक करने हैं। लेकिन हम बूढ़ा लोग क्या, आजकल के बच्चों को देखो, बड़ों को आदर देना आता ही नहीं, और मैं बड़ा हूं। जब हम कहते हैं ना कि मैं बड़ा हूं, तो ये बड़ा एडजेक्टिव है, विशेषण है। नाउन अभी आने का है। मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। देखो, तो ना हम जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत्। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचाना तो निर्भयो भवेत्। देखो, स्वर्ग किसको कहते हैं? इसी को स्वर्ग कहते हैं। भय रहित अस्तित्व को स्वर्ग कहते हैं। कठोपनिषद में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्गे लोके। स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है। स्थान विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष नहीं है। देखो, हमने सोचा था विवाह के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। हमने शादी क्या की, स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जहाँ भय नहीं होता। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। किसके किसके डर होते हैं हमारे जीवन में? 6 बातों के। देह को लेकर के बुढ़ापा, मृत्यु का भय। प्राण को लेकर के प्यास और भूख का भय। मन को लेकर के शोक और मोह का भय। ये 6 भयों से मुक्त जीवन, उसको कहते स्वर्ग। स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। जो अपने स्वरूप में बैठा है उसके लिए ये 6 प्रकार के भय हमेशा के लिए मिट जाते हैं। देखो, तो ना हम जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत्। भय रहित जीवन जीवन नहीं है, मृत्यु है। इसीलिए महाराज, अपने आप को पहचानो। उसी को कहते हैं आत्मबोध। जो आप सुन रहे हैं ना, ये आत्मज्ञान है। देखो, आपको खाना बना करके प्लेट में दिया जा सकता है। ज़्यादा ही आलसी होगी तो आपके मुंह में डाला जा सकता है, लेकिन निगलना तो आप ही को पड़ेगा ना। देखो, नहीं हनी डार्लिंग, देखो मुझे ये जो दवाई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, कड़वी कड़वी है, मेरे लिए तुम ले लो ना। वो डार्लिंग ले भी लेगी, लेकिन तुम्हारा रोग नहीं जाएगा। देखो, इसीलिए अध्यात्म में प्रॉक्सी नहीं होती। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, वी हैव टू वर्क ऑन आवर स्पिरिचुअल फ्रंट। Nobody can do it for us. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।